डिस्कस करेंगे हमारे सेक्शन 6 एंड 7 के एमसीक्यू, जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेक्शन 6 के ऊपर बेस्ड होगा, और जो सेक्शन 6 है वो बात करता है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। और यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे कि कैसे कैसे जो हमारा सेक्शन 6 है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द BNSS द क्रिमिनल कोड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम सेक्शन 6 की बात करें तो उसके अंदर क्रिमिनल कोड जो है वो इंडिया वो क्लासेज जो क्रिमिनल कोड्स की बात करता है, तो उसके अंदर किस किस को कंसिस्ट यानी कि शामिल किया गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली। जो सेकंड ऑप्शन है वो है हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो सी है वो है हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। डी जो है वो हमारा है सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सारे ही जो कोर्ट्स हैं उनकी बात हमारे सेक्शन 6 के अंदर की जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड अंडर सेक्शन 6 ऑफ BNSS। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा ऐसी क्लास है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें, जो कि हमारे सेक्शन 6 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसके अंदर नहीं फॉल करता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड ऑप्शन है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सी जो ऑप्शन है वो हमारा फैमिली कोर्ट, और डी जो है सेशन जज। तो यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो कोई भी क्लास नहीं है हमारे सेक्शन 6 ऑफ BNSS के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो फैमिली कोर्ट है वो इंक्लूड नहीं किया जाता सेक्शन 6 के अंदर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो बात करता है सेक्शन 6 ऑफ BNS डील्स विद। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो BNSS का जो सेक्शन 6 है वो किस में डील करता है। तो फर्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर हायरार्की, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर हायरार्की। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्राइव देयर पावर्स मेनली फ्रॉम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो मेनली कहाँ से ड्राइव होती हैं, कहाँ उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो है BNSS सेक्शन 6 एंड रिलेटेड प्रोविजन, बी जो है भारतीय न्याय संहिता, सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे जो BNSS का सेक्शन 6 है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं और उसके बारे में प्रोविज़न जो है वो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 6 में मिलते हैं। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज आवर राइट आंसर। अब हम अपनी बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कोर्ट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कह रहा है ऐसा कौन सा कोर्ट है जो सबॉर्डिनेट नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन का अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो भाई ये तो होता है सबॉर्डिनेट। सेकंड हमारा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो सी ऑप्शन बात करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, एंड डी बात करता है असिस्टेंट सेशन जज की। तो असिस्टेंट सेशन जज भी सबॉर्डिनेट होता है कोर्ट ऑफ सेशन का, लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो
सबॉर्डिनेट नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन का, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो हमारा जो है नहीं है सबॉर्डिनेट किसका, कोर्ट ऑफ सेशन का। अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड, तो वो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि बेस्ड होगा सेक्शन 7 के ऊपर। और जो सेक्शन 7 है वो बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। तो सेक्शन 7 ऑफ द BNSS प्रोवाइड दैट एवरी स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू। अब ये कह रहा है कि जो सेक्शन 7 है वो ये बात करता है कि जो सेक्शन 7 है वो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो एवरी स्टेट है उसको डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड की जानी चाहिए किस किस के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है डिवीजन एंड प्रोविनेंसेस, सेशंस, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, सर्कल्स एंड जोन्स। डी जो है वो है पंचायत एरियाज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो here our right answer is B. Now move on the next question. Our 7th question is, who has power to divide a state into session divisions and districts under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि जो सेक्शन 7 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसके अंदर किसके पास पावर है स्टेट में, किसके पास पावर है स्टेट को डिवाइड करने की सेशन डिविजन्स में एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है द चीफ मिनिस्टर, सेकंड जो है द हाई कोर्ट, थर्ड है द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ऑप्शन डी जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो BNSS के अगर सेक्शन 7 की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो स्टेट को सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कैन डिवाइड द स्टेट इन सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू डिवाइड अ स्टेट इनटू सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अंडर BNSS सेक्शन 7। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा वो भी सेक्शन 7 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 7 सब क्लोज 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द स्टेट गवर्नमेंट में, फर्स्ट है अबोलिश ऑल सेशन डिविजन्स, सेकेंड है ऑल्टर द लिमिट्स एंड नंबर ऑफ सेशंस डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, सी जो है मर्ज हाई कोर्ट्स, डी जो है ट्रांसफर केसेज बिटवीन स्टेट्स। यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि वो अबोलिश करते हैं जितनी भी ओल्ड सेशन डिविजन्स हैं उनको। सेकंड कह रहा है वो जो नंबर ऑफ सेशन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अल्टर कर सकता है, उनके नंबरों को कम ज़्यादा कर सकता है, उनकी लिमिट को कम ज़्यादा कर सकता है, उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को कम ज़्यादा कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट को मर्ज करने की बात कर रहा है, ट्रांसफ़र केसेज बिटवीन स्टेट, या फिर जो केस स्टेट के जो केस हैं वो ट्रांसफ़र करने की भी बात होती है सेक्शन 7 सब क्लोज 3 के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज आवर राइट आंसर, यानी कि ऑल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सेशंस डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि सेक्शन 7 सब क्लोज 3 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी जितनी भी सेशन डिविजन्स हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लिमिट्स को ऑल्टर कर सकता है, और नंबर ऑफ सेशन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवरी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव ओनली वन पुलिस स्टेशन, a court of session, a judicial and executive magistrate establishment, both B and C।
तो हेयर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। बी यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास एक कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए और जो जुडिशल एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं भाई, ऑप्शन डी। यहाँ पे बी और जो डी है वो दोनों ही राइट आंसर हैं हमारे, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नाउ वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा बात करता है सेक्शन 7 की, और यहाँ पे किया गया है सेक्शन 7 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्राइमरीली डील्स विद, किस में डील करता है भाई। डायरेक्ट अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेरिटोरियल डिविजन्स एंड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, अपील्स एंड डिविजन्स। तो जो सेक्शन 7 है वो बात करता है टेरिटोरियल डिविजन्स की एंड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, टेरिटोरियल डिविजन्स एंड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में जो सेक्शन 7 है वो डील करता है। तो इसी के साथ हमारे 2 सेक्शंस के जो MCQs थे यानी कि सेक्शन 6 एंड 7 के, उनका हम एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।